जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, वाइस प्रिंसिपल उस एल्डर के बारे में बताता है जो कि हान फेई बाई है। ये देखते हुए लूफिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही ड्रैगन नेशन के 3 एल्डर्स में से एक है। ये लॉन्गड्यू के अपर एंचेलॉन में उन 3 लोगों में से एक है जिनके पास डिसीजन लेने की सबसे ज्यादा पावर है। यहाँ तक कि सीनियर त्यू को भी इन 3 एल्डर का कमांड मानना ही होगा। तो ये देखते हुए इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उसके आसपास इतने सारे गार्ड्स क्यों है। वाइस प्रिंसिपल आगे बढ़ते हुए लूफिन से कह रहे होते हैं, चलो हमें इन्हें फॉलो करना होगा। यहाँ पर लूफिन मनी मन कह रहा होता है, ओल्ड हान हमारी पहली मुलाकात में ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इसका मतलब वो मुझे पहले से ही जानते होंगे। खैर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि नेशनल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से मैं इतने इम्पोर्टेंट फिगर से मिलूंगा। इसी के साथ वो कार में बैठते हुए वाइस प्रिंसिपल से कह रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल जाओ, ये मास्टर हान फेई बाई जो कि ड्रैगन नेशन के 3 एल्डर्स में से एक है, लेकिन आखिर मैंने उनसे कोई भी ऑरा महसूस क्यों नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी लेवल कुछ ज्यादा ही लो है या फिर उन्होंने इसे अच्छी तरह से छिपाया है। ये सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ओल्ड हान कुछ भी नहीं छिपा रहा। असल में वो 40 के आसपास का शेफ है। लूफिन अपने मुंह को बहुत ही बड़ा करते हुए कह रहा होता है कि क्या ये तो असंभव है। वाइस प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, तुमने अभी जो रिएक्शन दिया मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन था। हालांकि इस दुनिया में स्ट्रेंथ ये सबसे ऊपर है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ कॉम्बैट पावर तक सीमित नहीं होती। ड्रैगन नेशन के 3 एल्डर्स में से सिर्फ एक ही है जो कि कॉम्बैट प्रोफेशन में सबसे टॉप लेवल तक पहुँच पाया है, और ये बताया जाता है कि वो ऑलरेडी 5वें टियर पर है, जहाँ पे जो दूसरे हैं उनके पास इनहेंसमेंट प्रोफेशन है जो कि छोटी मोटी कॉम्बैट पावर के साथ है, लेकिन उन्हें भी ड्रैगन नेशन के सबसे मजबूत या फिर कहूँ इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में माना जाता है। और जैसा ही तुमने देखा होगा उनके आसपास हमेशा काफी सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं, और वो 4 बॉडीगार्ड वो दी 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 इलाइट स्वॉर्ड्समैन हैं, ये उनके सबऑर्डिनेट्स थे जो कि अपने इच्छा से ही उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। जहाँ पर ओल्ड हान की स्ट्रेंथ ये सच में ये एक अलग पहलू है। ये सब देखते हुए लूफिन मनी मन कह रहा होता है, ये अनइमेजिनेबल है। तीनों के तीनों एल्डर्स अपना असली रूप बाहर नहीं निकालते। कोई भी नहीं जानते कि आखिर वो तीनों असल में कितने शक्तिशाली है। एक के पास कॉम्बैट प्रोफेशन है और दूसरे के पास एनहांसमेंट प्रोफेशन, जहाँ पर ओल्ड हान वो एक लाइफ प्रोफेशन है। और ये तीनों के तीनों बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तभी वो ड्राइवर कहती है, रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम देखते हैं वो जिस जगह पर पहुँचते हैं वहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ होती है और काफी सारे पेपराजीज उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें से एक रिपोर्टर कह रहा होता है, देखो ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव का कार आ चुका है। और इसी के साथ सभी के सभी लूफिन को घेर लेते हैं। वो सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं और सभी उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लूफिन बॉडीगार्ड्स की वजह से आसानी से अंदर चले जाता है। इसी के साथ शाम हो जाती है और डिनर का टाइम चल रहा होता है, जहाँ पे लूफिन कह रहा होता है, आज तो काफी सारे रिपोर्टर्स होटल के एंट्रेंस में आ चुके हैं। बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है कि मैं यहाँ से टहलने के लिए बाहर नहीं जा सकता। तो वाइस प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, अगर हम बाहर चले भी जाए तो देखने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बस होटल में ही रहो। लूफिन कहता है, वैसे वाइस प्रिंसिपल जाओ, क्या स्टार नेशन से वो चार्ल्स नहीं आया है? जाओ कहता है, स्टार नेशन वो हमेशा से ही ऐसा ही है, कंपटीशन से पहले वो कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। तभी लूफिन देखता है कि उसके सामने वाले टेबल पर चेनहान बैठा हुआ है। तभी चेनहान भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है, अरे देखो क्या ये ओल्ड हान है? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस साल के सुपरवाइजर तुम होने वाले हो। हम देखते हैं ओल्ड हान वहाँ पे आते हैं, जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो आदमी तुरंत ओल्ड हान के पास जाता है और इसे हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है, मैं जिन जायान हूँ। मैं ना सिर्फ ताइक्वी नेशन का सुपरवाइजर हूँ, बल्कि मैं इस साल के होने वाले नेशनल ट्रायल के लिए जिम्मेदार इंसान भी हूँ। सभी लोग ओल्ड हान के बारे में कह रहे होते हैं। तभी जो ओल्ड हान है वो लूफिन के सामने आते हुए खड़े हो जाते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन नेशन इस साल पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर लूफिन ओल्ड हान को देखते हुए कह रहा होता है, ओल्ड हान प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। लूफिन को देखते हुए ओल्ड हान काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं, लूफिन तो हम फिर से मिल गए। तभी ताइक्वी नेशन का रिप्रेजेंटेटिव जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलिए आज रात की बैंक्वेट को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर इस साल हर जगह से काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए होते हैं और वो सभी खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। खाना उनके टेबल पर रख भी दिया जाता है। जहाँ पर दूसरी तरफ झाओ लूफिन से कहते हैं,
वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हम ड्रैगन नेशन के खाने के आदी हो चुके हैं, लेकिन ताइक्वी नेशन में तुम्हें खाने को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना होगा, तो इसलिए होस्ट की बेइज्जती मत करना। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन थोड़ा सा हैरान होता है और जैसे ही खाने का ढक्कन हटाया जाता है सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लूफिन उदास होते हुए कहता है कि क्या ये आज का खाना है? इसी के साथ हम उस खाने को देखते हैं। खैर मुझे तो ये सही लग रहा है, ये इतना भी ज्यादा खराब तो नहीं। ओल्ड हान कह रहे होते हैं, अरे यार ताइक्वी नेशन का रिसोर्स ये थोड़ा सा पुअर है, मिनरल्स के अलावा यहाँ पर ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हुआ है। खैर खाना अच्छा ही है, हमें इसे खा लेना चाहिए। दूसरी तरफ लूफिन का चेहरा एकदम उड़ा हुआ होता है। वो मनी मन कहता है, ये खाना ये काफी ज्यादा खराब लग रहा है। मुझे अब अपनी आंटी की याद आ रही है। भले वो खाना नॉर्मल तरीके से बनाती हो, लेकिन इससे तो बेहतर ही था। तभी उसे याद आता है कि उसके लगेज में आंटी के हाथों का बनाया हुआ खाना अभी भी पैक है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होते हुए चैन हान से कहता है, ये इतना कम खाना है और इसका स्वाद तो बहुत ही बुरा है। मेहमान नवाजी का ये क्या तरीका है? तभी उसका साथी कह रहा होता है, आंद्रे अपने आप पर कंट्रोल करो। हम देखते हैं ये वही पर्सन है आंद्रे जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो चैन हान उससे कह रहा होता है, अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते हो तो जाओ और भूख से मरो। वैसे भी बारबेरियंस अच्छा खाना नहीं जानते हैं। ये सुनते हुए आंद्रे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा जोर से कहो। ये कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, दोबारा कहो तुमने क्या कहा था। जहाँ पर दोनों ही अपने अपने पावर को अनलीश करते हैं। ये देखते हुए वहाँ पर वही रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और उससे कह रहे होते हैं, चैंग हान अभी के लिए शांत हो जाओ, नेशनल ट्रायल ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जहाँ पर दूसरी तरफ वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, आंद्रे शांत हो जाओ। तो आंद्रे चिल्लाते हुए चैंग हान से कह रहा होता है, लड़के क्या तुम्हारा नाम चैंग हान है? नेशनल ट्रायल में तुम मुझे दिख मत जाना, नहीं तो तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। चैंग हान गुस्से से कहता है, तुम बस फेंकना जानते हो और कुछ नहीं। ये देखते हुए आंद्रे वहाँ से निकल पड़ता है, जो कि देखते उसका साथी कहता है, हे आंद्रे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आके बैठ जाओ। तो आंद्रे कहता है, मैं इस बेकार से खाने को छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी प्लेट उठा के वहाँ से फेंक दो। तभी अचानक से उसे एक अच्छी खुशबू आती है। वो देखता है कि ओल्डहान के सामने काफी अच्छा खाना रखा हुआ है, जहाँ पर ओल्डहान कह रहा होता है, वाह इसका टेस्ट तो बुरा नहीं है। हम देखते हैं लूफिन आंटी का दिया हुआ खाना बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए वाइस प्रिंसिपल जो कह रहे होते हैं, तुम इतना सारा खाना यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तो लूफिन कह रहा होता है, मेरी आंटी ने इसे पैक कर दिया था, उन्हें चिंता थी कि मैं ताइक्वी नेशन का खाना खा पाऊंगा या नहीं, इस वजह से उन्होंने मुझे इतना सारा खाना दे दिया। तभी वो देखता है कि आंद्रे उसकी तरफ ही देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है, हे क्या तुम साथ में खाना चाहते हो? ये सो कॉल्ड स्टेट बैंकेट से तो काफी ज्यादा बेहतर है। आंद्रे एक मोमो को उठाते हुए लूफिन को थैंक यू कहता है और इसी के साथ जैसे ही वो उसे बाइट करता है वैसे ही उसके मन में वोल्केनो फूटने लगते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और इसकी खुशबू तो और भी ज्यादा अच्छी है। तभी लूफिन उससे कह रहा होता है, यहाँ पर खड़े होकर खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ और हमारे साथ में खाओ। इसी के साथ लूफिन बाकी लोगों से भी कह रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल झाओ और एल्डर हान आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? चलो चलो जल्दी से ट्राई करो। तो ये सुनते हुए एल्डर हान कह रहे होते हैं, अगर ऐसे ही है तो हम इसे मना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर उनका खाना देखते हुए सभी लोगों के मुंह पे पानी आ रहा होता है। यहाँ पर चैंग हान ये देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल झाओ और खाना लेते हुए कह रहे होते हैं, लूफिन तुम्हारी आंटी तो काफी अच्छा खाना बनाती है, वो सच में एन्चांटेड चीफ की टाइटल को डिजर्व करती है। दूसरी तरफ चैंग हान गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। तभी वो दूसरा पर्सन उसे रोकते हुए कह रहा होता है, शांत हो जाओ। इसी के साथ वो सबके सामने जाता है और कहता है, सभी लोग ध्यान से मेरी बातें सुनो। वैसे भी अभी सभी का खाना खत्म होने वाला है, तो क्यों ना सबको जरूरी बातें बताई जाए। इसीलिए मैं अभी आप सभी को इस साल के नेशनल ट्रायल के रूल्स और मैप्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ पर एक बिग स्क्रीन ओपन करता है, जहाँ पर वो काफी सारे मैप को शो करते हुए कह रहा होता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये जो मैप्स है ये इस साल के नेशनल ट्रायल में होने वाले हैं। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, ये क्या है? क्या ये कोई कंपोजिट मैप है? यहाँ पर लूफिन वनीमन कहता है, 9 अलग अलग टेरेंस और हर एक में यूनिक भयानक बीस्ट होंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जितना बड़ा ये मैप होगा ये कंपटीशन उतना ही लंबा होगा, तो ये मेरे पावर को नर्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सभी लोग कह रहे होते हैं, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा
बड़ा है, ऐसे तो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ, ये अब तक का सबसे बड़ा मैप है। तो वो पर्सन कह रहा होता है एग्जैक्टली मेरा मानना है कि सभी ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि इस साल हमारे ताइक्यू नेशन ने इतिहास का सबसे बड़ा मैप बनाने के लिए दुनिया भर से अलग अलग टेरेन को चूज किया है, और इसमें से हर एक टेरेन्स पर जो भयानक बीस्ट होंगे उनकी लेवल 50 से लेकर 80 तक होगी। जहाँ पर जितने ज्यादा भयानक बीस्ट होंगे उनके रेयरिटी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब कहूँ तो जितना स्ट्रॉन्ग बीस्ट होगा उतने ही ज्यादा तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। इसी के साथ हमने पॉइंट अर्न करने के लिए एक नए तरीके को इंट्रोड्यूस किया है, जो तरीका मिशन पॉइंट्स के जरिए होता है। यानी कि हर एक टेरेन पर जो मिशन पॉइंट होते हैं वो हमारे जरिए ही सेट किए जाएंगे, जहाँ पर किसी भी मिशन को मिशन पॉइंट से कंप्लीट करने के बाद हम एक्स्ट्रा पॉइंट रिवॉर्ड में देंगे, जहाँ पर ये मिशन कंटेंट ये बिल्कुल रैंडमली होगा। और ऑफ कोर्स हर एक पर्सन एक ही समय में सिर्फ एक ही मिशन को ले सकता है, और दूसरा मिशन लेने से पहले उसे वो पहला वाला मिशन पूरा करना होगा। ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर लूफी एंड मनीमन कहता है मैं गैस कर सकता हूँ कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। हम देखते हैं कि वो भी काफी परेशान नजर आ रहा होता है। वो मनीमन कह रहा होता है अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन हाउ टू गेन पॉइंट्स के बारे में था, जिसे देखते हुए लगता है कि ये पीवीपी को डिस्करेज करता है, जहाँ पर जैसे जैसे हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव अपनी पॉइंट्स को बनाता है वैसे ही उनको मारकर उनका सारा पॉइंट चुरा लेना ये किसी का असली प्लान बन जाएगा। एल्डर हान वहाँ पर कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसके गले पर एक सफेद सांप होता है, जहाँ पर वो कहता है हम रूल्स को समझ रहे हैं, लेकिन इस मैप पर जो स्कल का सिंबल है आखिर इसका मतलब क्या है। तो वो पर्सन कह रहा होता है बहुत ही अच्छा, ये जो सिंबल है ये और एक नए रूल को रिप्रेजेंट करता है, दी डार्क टावर। ये सुनते हुए वो पर्सन कहता है क्या डार्क टावर। वो पर्सन कहता है हर एक टेरेन में एक डार्क टावर होगा जो कि रैंडमली मूव करेगा, जहाँ पर हर टावर में हिस्ट्री के एंशिएंट बीस्ट की एक रियल आर्मी मौजूद है, जिन्हें उनके कमांडर द डीमन ऑफ द 9 रियल्म्स के जरिए लीड किया जा रहा है। ये सुनते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे थे क्या द डीमन ऑफ द 9 रियल्म, वो डीमन जिसने आपके ताइक्यू नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्या वो भी इस नेशनल ट्रायल में है। तो और एक पर्सन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा सच नहीं हो सकता। तो और एक पर्सन कहता है ये तो पागलपन है। लूफन कह रहा होता है द डीमन ऑफ द 9 रियल्म्स। तभी प्रिंसिपल जाओ कह रहे होते हैं ये वो एंशिएंट मॉन्स्टर है जिसे ताइक्यू नेशन के जरिए सील्ड कर दिया गया था। 50 साल पहले हुआ एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने सील को तोड़ दिया था, और इसी की वजह से पूरा का पूरा ताइक्यू नेशन वो द डीमन ऑफ द 9 रियल्म और इसके आर्मी के हाथों लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी एल्डर हान कह रहे होते हैं अल्टीमेटली इसे 5/4 स्टेज एक्सपर्ट्स के जरिए सील्ड कर दिया गया था, और वो ताइक्यू नेशन के सुप्रीम नेशनल हीरो है। तो लूफिन कहता है द डीमन ऑफ द 9 रियल्म जैसे एंशिएंट बीस्ट को मारने के लिए 5/4 स्टेज एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी। तभी वो सांप वाला पर्सन कह रहा होता है मिस्टर जिन आमतौर पर नेशनल ट्रायल में मॉन्स्टर्स की एट्रीब्यूट काफी कम होती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इन डीमंस में अभी उनकी ओरिजिनल पावर कितनी है। ये सुनते हुए मिस्टर जिन एक इविल स्माइल दे रहे होते हैं। वैसे गाइस मुझे लगता है कि ये ताइक्यू नेशन पक्का कुछ कांड करने वाला है। खैर हम देखते हैं कि मिस्टर जिन कह रहा होता है गुड क्वेश्चन, यही तो इस साल के नेशनल ट्रायल को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, यानी कि द डीमन ऑफ द 9 टेल्स वो इस ट्रायल में अपने फुल्ली अनसील्ड ओरिजिनल फॉर्म में होगा, कम्प्लीटली अनवीकेंड। यहाँ तक कि ये डार्क टावर के जो बीस्ट है ये वैसे ही है जैसे कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे। ये सुनते ही सबकी फट जाती है, सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो सरासर गलत है। सबके वहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, क्या होगा कि अगर वो लोग उस ट्रायल से बच के भाग निकले और सिटी पर अटैक कर दे। तो और एक बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमारी फील्डिंग तो शादी से पहले ही सेट है, वहाँ पर सबकी फटी पड़ी हुई होती है। एक पर्सन घबराते हुए कह रहा होता है हमारे लिए लेवल 60 पर इस ट्रायल को करने के लिए कम से कम 10 लोगों की टीम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23 रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब 10 लोगों की टीम बनाना ये तो इम्पॉसिबल है। तभी लूफिन अपना हाथ खड़ा करते हुए कह रहा होता है मिस्टर जिन क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, क्या 9 रियल्म के डीमन को हराने से बहुत ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ये देखते हुए वही सपेरा कह रहा होता है ड्रैगन नेशन के रिप्रेजेंटेटिव इस डिजाइन का पर्पस पार्टिसिपेंट पर दबाव डालना है, ये बेहद खतरनाक है, ये कोई कल्टीवेशन के लिए नहीं है। मिस्टर जिन कह रहे होते हैं चाहे तुम सचमुच एक्साइटेड हो या फिर माहौल को ठंडा करना चाहते हो, लेकिन एक चीफ कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं तुम्हें आंसर दूंगा।
इस ट्रायल पर जितने भी बीस्ट है उनके अपने अपने पॉइंट है, जहाँ पर अगर तुम इस 9 रियल्म के डीमन को मारते हो तो हाँ तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, बल्कि बहुत ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। वेल अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। तो उसकी ये बातें सुनते हुए वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं अब सांस में सांस आई। यहाँ पर एल्डर हान कहते हैं वाइस प्रिंसिपल जाओ और रिप्रेजेंटेटिव लियू तुम दोनों जाओ और अपने रूम में आराम करो, हम कल मिलते हैं। इसी के साथ वो अपनी बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है 9 रियल्म का डीमन और इसका पॉइंट। मैं सच में लूफेन की परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी के कुछ देर बाद हम देखता है कि लूफेन अपने रूम में लेट जाता है, लेकिन वो कुछ सोच रहा होता है। रियल एंशिएंट बीस्ट, 9 टेरेंस के अजीब मैप और ओपोनेंट को मारकर उनके पॉइंट्स को स्टील करने का परमिशन। मुझे चार्ल्स पर यकीन नहीं है, लेकिन चांगहान वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। जहाँ पर उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसे रैंकिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि टियर 0 में चार्ल्स और आंद्रे है, टियर 1 में किम सुंग हान यानी कि चांगहान है और लूफेन भी है। खैर मुझे पता नहीं चलता कि आखिर ये चाइना वाले करना क्या चाहते हैं, ये हर बार कैरेक्टर का नाम क्यों बदल देते हैं। जो भी हो, लूफेन ये देखते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं एक्चुअली टियर 1 में हूँ। लेकिन ये क्या बकवास है, मुझे और चांगहान को एक साथ रखना ये तो कोई बात नहीं बनता, इससे तो मेरी इमेज की बदनामी होगी। और ये अपने आप को सबके सामने एक रेपुटेबल मीडिया कहते हैं, लेकिन ये कौन है जो कि मेरे ही नीचे है और ये भी टियर 1 में है। मुझे जरूर इससे सावधान रहना होगा। हम देखते हैं ये साकुरा नेशन की मुसाशी तेन है। इसी के साथ हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये नेशनल ट्रायल शुरू होती है, जहाँ पर बताया जाता है इस साल का नेशनल ट्रायल ये ताइकुई नेशन के जरिए होस्ट किया जा रहा है और ये अब शुरू होता है। हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। सभी लोग उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सभी को बताया जाता है आखिरकार अब वो पल आ चुका है, सभी आसमान की तरफ देखो, द सीक्रेट रियल्म की पोर्टल ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। हम देखते हैं आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जो कि सभी को अपनी ओर खींच लेता है। हम लूफेन को देखते हैं जो कि मन ही मन कहता है सब कुछ तैयार हो चुका है, तो प्लीज अगर हो सके तो मुझे स्पायर के पास टेलीपोर्ट करो। तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहते हुए वो एक इविल स्माइल देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम वाइफूस की टीम को देखते हैं जो कि लूफेन का ही मैच देख रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम आंटी हान को देखें, अरे मैं तो बहक गया। वेल हम देखते हैं लूफेन को जानने वाले जो भी लोग हैं वो सभी नेशनल ट्रायल को टेलीविजन पर देख रहे होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ये मैच नहीं देख रहा है। सभी लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस नेशनल ट्रायल को कौन जीतेगा, आखिर कौन होगा वो नंबर 1 जो कि सबसे ताकतवर होगा। क्या वो लूफेन होगा? वेल ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हम देखते हैं लूफेन सीक्रेट रियल में एंटर कर चुका है, जहाँ पर वो एक बर्फीले जगह पर होता है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है ये टेरेन मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये तो वही फार नॉर्थ का मैप है। हम देखते हैं इस रियल्म का नेम आइस फील्ड है। वो अपने मैप को ओपन करता है और अपनी लोकेशन देखने लगता है। वो कहता है मैं अभी इस आइस फील्ड के बीच में हूँ और रैंक अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब किसी ने भी स्कोर नहीं किया। इसी के साथ इस आइस फील्ड के लोअर राइट कॉर्नर में एक टास्क है। ये तो बढ़िया है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। इसी के साथ उसके बाद जो ब्रेसलेट है वो ब्रेसलेट बाकी सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी है, यानी कि सभी रियल टाइम रैंकिंग देख सकते हैं और सर्वाइवर्स के नंबर को भी देख सकते हैं, और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हाई होगा वो ऑब्वियसली सबका टारगेट बन जाएगा। लूफेन मन ही मन कहता है तो मैं कहना चाहूंगा रूल बिल्कुल सिंपल है और मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी के साथ वो जियाओ येई और जिंग चैन को समन करता है और आगे बढ़ते हुए जिंग चैन से कह रहा होता है जिंग चैन टीम अप के बारे में क्या ख्याल है, चलो जियाओ येई के साथ मिलकर लेवल अप करते हैं। लेकिन जिंग चैन उसे इग्नोर करते हुए उसके कंधे पर बैठ जाता है। ये देखते हुए लूफेन कहता है अरे ये तो अब भी मेरी बात नहीं मान रहा। खैर चलो जियाओ येई हमें आगे निकलना होगा, चलो अब शिकार की तलाश करते हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े से रेगिस्तान में चेंगहान को देखते हैं जो कि अकेले अकेले आगे बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है तो मैं फिर से उसी टेरेन पर वापस आ चुका हूँ, जहाँ पर वो अपनी एबिस एंटेंगलर को समन करता है, जहाँ पर वो काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और उन्हें देखते हुए कह रहा होता है इन एबिस एंटेंगलर को मिला के
मेरे पास 9 रिजरेक्शन के चांसेस है। ये तो बढ़िया है। प्रैक्टिकली कहूँ तो मैं एकदम इमॉर्टल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी अचानक से एक बंदा आते हुए उसके इंटेंगलर को मार देता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अब तो तुम्हारे पास 8 चांसेस है। हम देखते हैं ये जो पर्सन है ये वही शाकुरा नेशन का मुसाशी तेन है, जो कि देखते हुए चेंगहान कह रहा होता है मुसाशी तेन, आखिर तुमने मेरे समन बीस्ट को क्यों मारा, हम एलाइज है ना। तो मुसाशी तेन उससे कह रहा होता है शांत हो जाओ, हम अभी भी एलाइज है। मैं तो बस ये देख रहा था कि अगर मैं तुम्हारे समन किए गए बीस्ट को मारूंगा तो मुझे पॉइंट मिलेंगे या फिर नहीं। तो चेंगहान चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर तुम्हें पॉइंट चाहिए तो जाओ और लूफिन को मारो। हमने पहले इस बारे में बात की थी कि अगर मेरे समन बीस्ट को मारा जाए तो इससे मेरी रिजरेक्शन के चांसेस ये कम हो जाएंगे। तो मुसाशी कह रहा होता है अरे चिल करो यार, तुम्हारे पास अभी भी 8 चांसेस बाकी है, तो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो। खैर चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बॉस दे दूंगा, तुम उन्हें मारकर पॉइंट बना लेना, ओके। तो चेंगहान वहाँ से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, समझे, तो साइड हटो और मुझे आगे बढ़ने दो। तो मुसाशी उससे कह रहा होता है अरे मुझे पीछे मत छोड़ो, मिस्टर जिन ने सबके नाक के नीचे से काफी कोशिश करने के बाद मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है, उसने मुझे सीक्रेटली तुम्हारे पास भेजा है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने साथी की रक्षा करो। चेंगहान आगे बढ़ते हुए कहता है बकवास करना बंद करो और चुप रहो ताकि ओवरसीयर सुन ना सके। हमारा अलायंस वैसा ही है जैसे कि बात हुई थी, मैं लूफिन से निपट लूंगा और तुम ब्लैक ड्रैगन का ख्याल रखना, और इसके बदले मैं तुम्हें उस पार्ट के बारे में बता सकता हूँ जिसे जिन जियानान ने डार्क स्पायर को इंट्रोड्यूस करते समय छोड़ दिया था। और जब डार्क स्पायर इस मैप में रैंडमली मूव करने लगेगा और अगर किसी पार्टिसिपेंट को डिटेक्ट कर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर देगा। तो मुसाशी कहता है कि क्या, आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी मैं सोचू कि आखिर तुमने इतने सारे रिजरेक्शन चांसेस क्यों प्रिपेयर किया है। वैसे अगर हम 9 रियल्म के डीमन से फाइट करते हैं तो तुम तो रिजरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा क्या होगा। तो चेंगहान कह रहा होता है जो कि हम एलाइज है तो मैं नेचुरली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसी के साथ वो अपनी पावर का उसके ऊपर यूज कर देता है, जो कि देखते हुए मुसाशी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है आखिर ये क्या है। चेंगहान कह रहा होता है इसे अवॉइड मत करो, ये एबिस कॉन्ट्रैक्ट है। तभी अचानक मुसाशी को कुछ महसूस होने लगता है, वो घर आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, वो घुटनों पे बैठ जाता है। चेंगहान वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है मैं और तुम अब सक्सेसफुली एबिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ चुके हैं और अब से तुम भी मरने के बाद मेरे एबिस समन बीस्ट के साथ रिजरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मारे जाओगे। ये कहते हुए वो बहुत ही इविल स्माइल देता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।